गुड इवनिंग एवरीबॉडी। धन वेदा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है अपनी बात। क्योंकि हर टॉपिक में हमने इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात की, लेकिन आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो इट इज अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, कि हम अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करें, हम अपने परिवार को कैसे मदद करें, हम अपने आप को कैसे सक्षम करें, उसकी हम बात करने वाले हैं आज। तो ये बात की जर्नी अगर मैं शुरू करूं तो मैं अपने आप से ही शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे आज 40 वर्ष इस प्रोफेशन में हो गए हैं और मुझे बहुत ही आनंद होता है जब वुमेन्स डे पे औरतें चिट्ठी लिखती है कि हमने दीना मेहता को देखा, उनसे हम इंस्पायर हुए और हमने ये फाइनेंस फील्ड में हमने आने का सोचा। तो ऐसी अगर हम इंस्पिरेशन मैंने कितने लोगों को दी, अगर आप भी कई लोगों को अगर ऐसी इंस्पिरेशन आप दे सकते हो, तो मैं मानती हूँ कि मेरा ये जो मिशन है पूरा इन्वेस्टमेंट सेविंग्स और पूरे देश में और खास करके महिलाओं तक ले जाने का, वो एक मिशन मेरा फुलफिल होगा। अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं तो हमने ये देखा है कि बाय एंड लार्ज हमारा सब चीज मेल डोमिनेटेड होता है। जब भी लड़के लड़कियां छोटी होती है तो कुछ भी सेविंग्स करना हो तो हमेशा पिताजी अपने बेटे का नाम डालते हैं। अगर फ्लैट खरीदना हो तो बेटे के नाम पे लिया जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि बेटी तो शादी करके कहीं और चली जाने वाली है और उसको उसके लिए हम क्यों उसका नाम हमारे फाइनेंशियल एसेट्स में क्यों इंक्लूड करें। बेटी के लिए सोना लेकर रखा जाता है और आजकल थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड का जमाना है तो शायद लोग म्यूचुअल फंड के एसआईपी भी करते होंगे, लेकिन बहुत सी घरों में यही हम देखते हैं कि बेटी के लिए सोना लिया जाता है और इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स बेटियों के नाम पे नहीं की जाती। मेरा तो ये मानना है कि ये जो सोच है ये हमें बदलने की बहुत जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा अगर सोना नहीं ले लोग तो ये करते हैं कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख देते हैं। और बैंक में जो हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं वो एक ऐसी मोस्ट डेप्रिशिएटिंग एसेट अगर हमारे देश की है, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें नुकसान हो सकता है ऐसी एसेट है, तो वो हमारी बैंक फिक्स डिपॉजिट्स है। और ये नुकसान होता है रिटर्न्स के मामले में और ये नुकसान होता है रियल वैल्यू के मामले में। अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट 6% रहा और अगर 4% इंटरेस्ट हमें बैंक डिपॉजिट देगी तो हर साल हमारा 2% का माइनस रिटर्न यानी कि नेगेटिव रिटर्न बनता है। ये बातें, इन्फ्लेशन और रिटर्न, ये दोनों की समझ कई लोगों के पास नहीं होती। मैं तो मानती हूँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये पता नहीं है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है अगर आपके रिटर्न्स वो महंगाई के रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा नहीं होते तो आपको जरूर ये होगा कि आपके पैसे का डिप्रिसिएशन हो रहा है। आज हम समझ लीजिए कि आज हम पूरे साल का चावल गेहूं सब भरना चाहते हो और उसका हमें आज 10,000 रुपया लगता है और उसमें अमुक चावल, अमुक गेहूं, अमुक दाल, शक्कर जो भी हम स्टोर करते हैं वो लेके रखते हैं। और अगर अगले साल उसी क्वांटिटी का अगर हमें 12,000 देना पड़ा तो उसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है और हमें ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो ये इन्फ्लेशन एक ऐसा ऐसा हम कहते चूहा है जो हमारी पूरी इनकम की जो हमारी तादाद है उसको वो बिल्कुल खा जाता है और हमारी जो रिटर्न्स है वो कम कम होती जाती है। तो अब हम थोड़ा हमारा प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं। प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। तो हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमेशा ये तकलीफ रहने वाली है कि जो एसेट क्रिएशन है वो वाइफ के नाम में नहीं होता है। और नेक्स्ट स्लाइड। और ये एसेट क्रिएशन अगर जब तक वाइफ के नाम में नहीं होता तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम जो विमेन को मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि मैं जहां भी पैसे खर्च करना चाहूँ
वहां मैं खर्च कर सकती हूँ, इसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। ये तो विमेन आर ऑलवेज वेरी केयरफुल, मतलब वो बहुत ही सावधानी से काम करती है, लेकिन वो एक राइट का सवाल है कि मेरे पास ये हक है या नहीं है। अगर मैंने वो पैसे कहीं और खर्च कर दिए और उसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मुझे उसका बहुत रिपरकशन होगा, या तो मुझे इतना सारा डर रहेगा कि मैं पैसे खर्च ही नहीं कर पाऊँ, तो ये जो डर है हमारे अंदर, वो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को रोकता है। और हम जहां भी चाहे, हम ये चाहे कि हमारे बच्चों को कुछ और एक्स्ट्रा लेके दे दीजिए। हमारे अब कोई एक आधा बच्चा वीक है, हम चाहते हैं कि उसको हम ट्यूशन क्लास करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है, या तो यहाँ के पैसे मैं वहां वापरना चाहती हूँ, उसका मुझे फ्रीडम नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर एक घर में होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कई सारे मेल कहते हैं कि हम हमारा पूरा पगार वाइफ को दे देते हैं, लेकिन उसका जो खर्च होता है उसका एक एक अनरिटर्न फ्रेमवर्क होता है कि आप इसी इसी चीज में पैसे खर्चोगे और कोई चीज में आप पैसे नहीं खर्चोगे। तो ये जो एक स्टेबिलिटी और जो फ्रीडम आती है, वो डेफिनेटली स्त्रियों को आती है जब वो खुद पैसा कमाते हैं, या तो उनके पास ऐसा एक कॉर्पस दिया जाता है कि ये आपके पैसे हैं, आपको इससे जो करना है करो, और इससे आप कुछ भी कर सकते हो, और संकट के समय में आप ये पैसे को वापर सकते हो। तो ऐसा जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक स्त्री को होना चाहिए, ये हमारी सोसाइटी में बिल्कुल मिसिंग है। नेक्स्ट, तो इंडिया में अगर हम देखें तो हर एक 5 इन्वेस्टर में से 1 इज अ वुमन इन्वेस्टर। जैसे मैंने बताया, ये सोशल कल्चरल फैक्टर्स है कि विमेन आर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम, उनको घर का काम करना है और घर के काम के लिए कोई पगार नहीं मिलता, और फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसे बहुत सारे अमीर घरों में भी बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ्स होती है उनको बिल्कुल हस्बैंड की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसको कैसे सेव किया जाए, उसका रिटर्न्स कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी बातें हमारे यहाँ पे बिल्कुल मिसिंग होती है। अच्छे अच्छी पढ़े लिखी औरतें भी फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में वो अपने प्रोफेशन में बहुत स्मार्ट होती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में बहुत ही वीक होती है, और ये भी मानती है कि हम ये कर ही नहीं पाते। ये एक सोच जो है, ये बहुत ही डेंजरस सोच है कि हम कुछ कर नहीं पाते। तो ये सोच हमको दिमाग से निकालनी बहुत ही जरूरी है, और ये सोच का जो हमारे दिमाग में अंधेरा है उसको निकालने के लिए हमारे लिए फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जरूरी है। दूसरी बात है एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिस्पैरिटी, कि आज हम मानते हैं कि विमेन आर मोर एम्प्लॉयबल और उनकी इनकम आर नॉट मोर एम्प्लॉयबल, सॉरी, एंड उनकी इनकम है वो मेल के कंपैरिजन में कम रहती है। और जो रिस्क परसेप्शन जानते हैं कि हम ये मानते हैं कि पुरुष ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन विमेन आर रिस्क एवर्स, मतलब रिस्क रिलेटेड उनको कुछ भी काम करना हो तो उनको बहुत ही दिक्कत होती है और वो काफी डरते हैं। और विमेन का रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम कहते हैं कि अगर घर में कोई विमेन, मतलब ज्यादातर मेल्स जो होते हैं वही पूरे डिसीजन मेकिंग करते हैं, और लीगल और रेगुलेटरी बैरियर्स भी होती है। जैसे कि पहले तो स्टॉक मार्केट में विमेन अलाउड ही नहीं थी, तो नाउ दे आर अलाउड। और कॉन्फिडेंस और सेल्फ परसेप्शन, सी अल्टीमेटली सेल्फ परसेप्शन क्या है, मैं ये नहीं कर सकती। तो ये जो एक सेल्फ परसेप्शन रहता है कि मुझसे ये नहीं होगा, इसकी वजह से भी हमारे देश की कई सारी महिला है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से दूर रही है, जिसको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में ज्ञान नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ज्ञान नहीं है। और अगर आप देखोगे अभी जो मोदी जी ने पूरा देश में जो पूरा एक कल्चरल सोशल रिफॉर्म्स वो लाए हैं, तो हमारे देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन है, तो वो है विमेन। कि सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन दिस कंट्री इज विमेन, क्योंकि सबसे मीन्स
डोमिनेटिंग कम्युनिटी इज मेल, उसके बाद में है विमेन, उसके बाद में सब छोटे छोटे, आप रिलीजन के बेसिस पे लीजिए, एज के बेसिस पे लीजिए, हर एक अलग अलग बेसिस लेंगे, लेकिन वो सारी माइनॉरिटीज इससे छोटी रहेगी। इसलिए विमेन के लिए हमारे देश में आप शुरू से देखिए कि गैस के कनेक्शन देना, टॉयलेट्स बनाना, फ्री में एजुकेशन देना, अभी पानी की व्यवस्था करना, तो ये सारे जो हमारे सोशल रिफॉर्म्स है और जितने भी हमारी सब्सिडीज है, वो सारी विमेन के सुविधा के लिए टारगेट की गई है। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि वुमेन एक बहुत बड़ा हमारे देश का वर्कफोर्स है, और ये अगर बड़ा वर्कफोर्स देश में काम करने के लिए अगर आ जाता है, तो इसकी वजह से देश की जो $5 ट्रिलियन का हमारे जो टारगेट है, वो हम कहीं जल्दी हम हासिल कर सकते हैं। और 5 से 10 ट्रिलियन जाना, आज हमारा देश नंबर 5 पे है, तो नंबर 1 या 2 पे जाना ये बिल्कुल पॉसिबल होगा अगर हमारे देश का वुमेन पावर पूरा काम में लग जाता है तब। तो ये सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, हम ये सोचते हैं कि विमेन को प्रोग्रेस करने के लिए मेन को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये सोच भी गलत है। वुमेन को सपोर्ट करने के लिए विमेन को ही सपोर्ट देना होगा। जैसे कि आपके घर में बहू है, 3 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, और उसकी देखभाल करने में अगर आपकी आपकी आप मदद कर सको, आपके दूसरे बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, अगर पूरा सोशल एनवायरनमेंट में जितने वुमेन है, वो एक वुमेन स्पेशली उनके करियर में कब गैप्स आती है, उनके करियर में गैप्स आती है जब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं और अपने बच्चे का पहला जो साल होता है। ये सारे इतने इतने डिफिकल्ट टाइम पीरियड्स है विमेन के लिए। तो विमेन को ये पीरियड्स में जितना भी सपोर्ट मिल सकता है, तो उनका करियर ठीक से चल सकेगा और वो अच्छे से काम कर सकेगी, और बड़े बड़े करियर में ब्रेक्स नहीं आएंगे अगर ये सारे समय में सपोर्ट दिया जाए। तो विमेन की सपोर्ट फैक्टर इज विमेन ओनली। और जब तक हर घर में सास, बहू, ननंद, भाभी, भौजाई, बहन, सब लोग जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं कहेंगे विमेन हैव अराइव्ड। तो विमेन हैव अराइव्ड ये कहने के लिए घर की अगर सभी महिलाएं जब काम करेगी, तब हम बोल पाएंगे कि अभी हाँ, हमारे देश की वुमेन सक्षम हो गई है। तो ये जो एक फेज से हम गुजर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें जरूरत है कि हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सबकी जानकारी ले और हम आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो जैसे बेनिफिट्स क्या है, इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट्स है कि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि आज कोई कमाती हुई स्त्री है, उसका एक समाज में देखने का नजरिया, और जो स्त्री घर में बैठी है उसको, जो बहुत अच्छा काम करती है, अपने बच्चों का देखभाल करती है, पूरे घर का सपोर्ट देती है, और उसकी वजह से बाकी लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ये बात देखी नहीं जाती। और हम ये मानते हैं कि अगर वो खुद काम करते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हर एक को नौकरी करनी चाहिए, कोई फ्रीलांस 2-3 घंटे, कोई सोशल वर्क, अलग अलग सब तरह के अगर हम काम करें, तो हमें एक हायर सोशल रिस्पेक्ट मिलता है। और अगर इनकम आती है तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी होती है, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ओ तुम लड़की हो, तुम क्या कर पाओगे, ये डिस्क्रिमिनेशन भी बिल्कुल कम हो जाता है। और अगर हम सोसाइटी के बेनिफिट्स में लीजिए, तो अगला जनरेशन जो है, जैसे मैंने कहा कि मुझे देख के कई सारी महिलाएं प्रेरित हुई कि उनको भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। और हमारे देश का, जैसे मैंने कहा कि हाईएस्ट माइनॉरिटी अगर काम करने लगी, तो हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी, और जो जेंडर बायस है वो काफी कम होगा, और इट विल बी ए सेफर एंड हेल्दियर सोसाइटी। क्योंकि जो लोग काम करते हैं वो मतलब दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ हो सकते हैं, और ज्यादा इनकम कमाने से वो कुछ घर में हेल्प रख सकते हैं, और अपना टाइम हेल्थ रिलेटेड और ये सब बातों में ये ध्यान दे सकते हैं। तो सोशल बेनिफिट्स भी है और इंडिविजुअल के भी हमारे पास बेनिफिट्स है। आगे, तो हमारे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, ये हमने आपके लिए, वी हैव लिस्टेड 9 प्रोडक्ट्स,
और ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो बैंक डिपॉजिट से बेटर है। बैंक डिपॉजिट, मेरा टारगेट बहुत बड़ा बैंक डिपॉजिट पे है, क्योंकि आज हमारे देश में करोड़ों रुपए बैंक डिपॉजिट में रखे जाते हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है कि हमें ये पैसे कहाँ रखने चाहिए। हम ये मानते हैं कि कोई और जगह सेफ नहीं है, सिर्फ बैंक ही सेफ है। आई एग्री कि बैंक सेफ है, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया कि बैंक के रिटर्न्स एकदम लो है, और सिमिलर उससे ज्यादा सेफ गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स आपको बेटर रिटर्न दे सकते हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट्स आपके लिए रखे हैं, इसमें सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट बास्केट्स। नेक्स्ट, ये इन्वेस्टमेंट बास्केट्स उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो हमने उनके लिए कुछ स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए हैं। और ये स्टॉक्स, इसका सिलेक्शन बिल्कुल साइंटिफिकली किया गया है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग नहीं है, जिसमें बहुत सारा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने काफी लोन्स नहीं ली है। तो ऐसी कंपनियों को, और जो कंपनी कंटिन्यूअसली वो काम तो कर रही है लेकिन ग्रो नहीं कर रही है, तो ऐसी कंपनियों सभी के लिए, ऐसी कंपनियों को निकालने के बाद जो 80 से 100-150 कंपनियां बचती है बीएसई और एनएससी के जो टॉप 500 स्टॉक्स है, तो उसमें से हमने इन कंपनियों का सिलेक्शन किया है। और दूसरा है कि जो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है, जैसे आप देखोगे कि देश में इतने सारे बुलेट ट्रेन्स बन रहे हैं, देश का जो रेल ट्रैक है वो हमारे देश में डबल हो गया है। डिफेंस सेक्टर में काफी काम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा डिफेंस सेक्टर जो हम लोग सारा इंपोर्ट करते थे, अब वो देश में बनने वाला है। जो कंपनियां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करती है, जो कंपनियां कैपिटल प्रोवाइड करती है, और जो कंपनियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में है, और दूसरे दो ईटीएफ प्रोडक्ट्स है, तो ये सारी कंपनियां जो जो बिल्कुल ग्रोथ सेक्टर में है, ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट करके हमने अलग अलग तरह के बास्केट बनाए हैं। और ये 5,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक आप इन बास्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और जिसमें मैं पूरी ईमानदारी से कह सकती हूँ कि स्टॉक का सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे, उसमें ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, and stock market are subject to risk, but at the same time जब स्टॉक सिलेक्शन होता है, तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे स्टॉक्स का सिलेक्शन बिल्कुल सावधानी से किया जाता है। और इसके जो रिटर्न्स है वो आप हमारी वेबसाइट investments.com पे जाके आप इसके रिटर्न्स देख सकते हो, जो मैं मानती हूँ कि एक एवरेज से ऊपर हम ये रिटर्न्स सारे दे रहे हैं इन टूडेज टाइम। और अगर स्टॉक मार्केट बढ़ा तो ये रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं, और स्टॉक मार्केट अगर घटा तो घटने की भी पूरी संभावना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टॉक का सिलेक्शन इतना ही साइंटिफिक तरह से किया जाता है कि इसमें आपका रिस्क कम से कम रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम ग्रोथ को टारगेट करते हैं। तो हमारा हमेशा ये टारगेट रहता है कि हम हमारे इन्वेस्टर्स को कम से कम रिस्क दे, क्योंकि ऐसे होगा कि किसी का बहुत बड़ा रिटर्न आता है, लेकिन वो रिस्क भी अगर इतना सारा अगर लेते हैं, तो वो इट इज नॉट वेरी सेफ, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न। लेकिन हमारा है लो रिस्क हाई रिटर्न, ये हमारा टारगेट है। तो ये आप जरूर हमारी वेबसाइट पे जाइए और ये बास्केट्स के बारे में आप देखिए। और जैसे मैंने कहा कि बड़े पैसे डालने की जरूरत नहीं है, अगर हर महीने आप 5,000 रुपए का भी एसआईपी अगर कर लेते हो, तो आपको पूरे साल में रिटर्न्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, आईपीओ। ये है, अगर आप टाटा बिरला अंबानी से पार्टनरशिप करना चाहे, या तो नए जो प्रोमोटर्स आ रहे हैं उनके साथ अगर जाना चाहे, तो आपको फर्स्ट स्टेप जो इन्वेस्टमेंट का है वो आईपीओ है। और एकदम बिल्कुल आसानी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 2 या 3 बटन दबाने में, अगर आपका यूपीआई है, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट भी जब जाता है, जब आपको शेयर अगर अलॉट होते हैं तो ही। और इसमें सिर्फ 3 दिन का इन्वेस्टमेंट होता है। और कल ही सेबी ने अनाउंस किया है कि ये और भी स्पीड अप कर देंगे फॉर लिस्टिंग पर्पस, और भी लिस्टिंग स्पीड अप कर देंगे। तो अभी इससे भी कम समय लग सकता है आपके इन्वेस्टमेंट का।
दूसरा है कि जैसे मैंने कहा कि 15 से 20 हजार रुपए ही लगते हैं। और दूसरी मेरा एक्सपीरियंस है, ऊपर से मेरी एडवाइस है कि आप अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो लिस्टिंग के दिन या 1-2 दिन में आप बेच दीजिए। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी के बारे में जानकारी लो फिर इन्वेस्ट करो। लेकिन आईपीओ का इन्वेस्टमेंट हमेशा बिल्कुल शॉर्ट टर्म रहना चाहिए, ताकि जो लिस्टिंग डे के गेन्स है उसमें आप कुछ बहती गंगा में हाथ धो सको। तो ये आईपीओ बहुत ही बेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट में एंटर होने का। और हमारा जो ऐप है इन्वेस्टमेंट्स का ऐप, उसमें बहुत ही सिंपल सुविधा आपको दी गई है, और कोई केवाईसी की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी अगर डीमैट अकाउंट हो तो आप सीधे से जाके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, और आप एडवांस में भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको लास्ट दिन पे भूल गए या तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए तो ट्रैफिक जैम हो गया नेटवर्क में, ये सारी बातें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट है कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स। कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स अगेन, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो ही हम रेकमेंड करें। हम ये नहीं कहते कि हमारे 50 प्रोडक्ट है, आप इसमें से 50 कंपनी हम एफडी देते हैं, आपको जो चाहिए आप सिलेक्ट करो। हर एक चीज में हम आपको बिल्कुल लिमिटेड चॉइस देते हैं, 2 या 3। तो जो पूरे कैटेगरी का बेस्ट है उसी को हम देते हैं। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में AA+ कंपनियां जो सेफ होती है, जैसे अभी हमने सिलेक्ट किया है बजाज फाइनेंस, श्रीराम, ये 2 हमने सिलेक्ट किए हैं। HDFC में अभी कंसोलिडेशन वगैरह हो रहा है तो वो हमारा रिकमेंडेशन था, लेकिन अभी क्योंकि HDFC बैंक बन गई है तो उनका रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में हम लोग ये करेंगे। इंटरेस्ट रेट अगेन दिस इज बेटर देन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में आपको जैसे मैंने कहा 3 से 4% मिलता है, वेरेस यहाँ पे आपको 7.5 से 8.5% तक इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको क्वार्टर से 0.5% ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है। और आपको ऑनलाइन भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन आपकी डिटेल भर दीजिए और ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आपको कोई फॉर्म के साइन करने की जरूरत नहीं है और चेक भी देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट है ट्रेजरी बिल्स। हम ये हमेशा सोचते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करती है वो सिर्फ बैंकें खरीदती है, हम कैसे खरीदेंगे। तो ये जो एक टी बिल्स है ये भारत सरकार या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है। इसमें दिस इज द सेफेस्ट प्रोडक्ट, मतलब अपने देश का अगर सबसे सेफ प्रोडक्ट हो तो टी बिल्स है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इज गिविंग ए गारंटी और ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। ये है सिर्फ आपको 90 दिन के मिलेंगे, 182 और 364 डेज के। अगेन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट 6.75 to 7%, और ये अगेन बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट देता है और बैंक डिपॉजिट से ये कहीं गुना ज्यादा सेफ है। ऑफ कोर्स आपको नेशनलाइज्ड बैंक्स और बड़े बैंकों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन छोटे बैंकों और मतलब सभी बैंकों में सिर्फ 1 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस होता है। तो अगर आपका 1 लाख से ऊपर अगर आप डिपॉजिट रखते हो तो उसका कोई इंश्योरेंस होता नहीं है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो सबसे सेफ प्रोडक्ट है ट्रेजरी बिल्स, और इसमें आप मिनिमम 10,000 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये हर हफ्ते की शुरुआत में मंगल या बुधवार को इसका RBI का ऑप्शन होता है और आप ये टी बिल्स खरीद सकते हो। नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट है जो स्त्रियों को बहुत पसंद है, दैट इज गोल्ड। हम ये सोचते हैं कि हम जाके गोल्ड बार खरीदे या तो गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। अगर ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो पुरानी हो जाती है, अगर गोल्ड बार खरीदा तो वो भी खरीदने में पैसे लगते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ये इश्यू किए हैं। ये हर महीने की पहले हफ्ते में जनरली आते हैं। इसमें कोई GST पे आपको परचेज नहीं लगता, आपको कोई बनाने का चार्ज नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आपको रिटर्न देती है 2.5% आपको कंटिन्यूअसली ये रिटर्न देती है। और ये रिटर्न देने की वजह से आपको इतना सोना सस्ता मिलता है। तो अगर आपने सोना खरीदा और 10 साल तक रखा
तो आपको 25% डिस्काउंट में आपको सोना मिलेगा। कैन यू इमेजिन कि आप 25% डिस्काउंट में कोई सोना दे सकता है? लेकिन अगर भारत सरकार ने ये सोचा है कि हमें इन्वेस्टर्स को वी शुड गिव देम गोल्ड, ताकि लोग गोल्ड खरीदे नहीं, इतना सारा गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़े, और जो गवर्नमेंट के पास जो गोल्ड है वो इनडायरेक्टली बिकता है और आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है। आपको स्टोरेज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। लिक्विडिटी ये ट्रेड कर सकते हैं ये बॉन्ड्स को। ऑफ कोर्स इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम है, लेकिन जीरो तो नहीं है। फिर आपको अगर लोन लेना चाहे तो आपको सिर्फ प्लेज मार्क करना है, और इसमें जब ये पैसे आते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगेगा। और 1 ग्राम सोने से आप शुरू कर सकते हो, मतलब 6,000 रुपए के साथ आप शुरू कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास हमारी एसोसिएट कंपनी में डिजिटल गोल्ड का भी प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटल गोल्ड आप 1 रुपए से ले सकते हो। तो 1 रुपए आपको लगेगा 1 रुपए में क्या सोना मिलता है, लेकिन अगर आप 1 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ऐसे आप धीरे धीरे करके अगर आप ले और आपका एक ग्राम तक बन जाता है, तो आपको ये बहुत ही आप फिजिकल सोना भी ले सकते हो, या तो वही प्लेटफॉर्म पे आप बेच भी सकते हो। इंस्टेंटली आप बेच सकते हो और आपको 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और हमारा फीडबैक फॉर्म अवेलेबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फीडबैक देते रहिए, तो मुझे इसमें और कुछ आपके सवाल जवाब हो तो मैं उसका भी प्रेजेंटेशन में मैं टेक केयर कर सकूं। और दूसरा, ये हमारा जो डिजिटल गोल्ड है उसका प्लेटफॉर्म का नाम है छोटा निवेश गोल्ड। तो आप वो प्लेटफॉर्म पे भी जाके ये कर सकते हो। सूरज, यू कैन पोस्ट द लिंक टू छोटा निवेश गोल्ड ऑल्सो, इसका आप जरूर से डाउनलोड कीजिए। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, तो मैंने आपको गोल्ड और छोटा निवेश गोल्ड के बारे में बताया। दूसरा प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है एनपीएस, दैट इज द नेशनल पेंशन स्कीम। अगेन मोस्ट सेफ, क्योंकि ये नेशनल पेंशन स्कीम ये मैनेज की जाती है गवर्नमेंट के अप्रूव्ड फंड मैनेजर्स के थ्रू, और ये बिल्कुल टैक्स एफिशिएंट है। आपको 80 सीसीडी में 1.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स में रिबेट टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और 50,000 रुपए भी आपको और मिल सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो उसमें भी यही बेनिफिट्स आपको मिल सकती है। और दूसरा कि अगर आप 10% ऑफ सैलरी डालना चाहो तो आप कॉर्पोरेट एनपीएस के थ्रू 10% ऑफ सैलरी भी आप डाल सकते हो। तो कई तरह से ये आपको बेनिफिट मिलता है। और एनपीएस के मैं आपको रिटर्न्स बताना चाहती हूँ कि अगर आप 25% डेट से लेके 75% इक्विटी तक आप ये डाल सकते हो। अगर आपने मोस्टली डेट लिया तो आपको मेजॉरिटी डेट में करीब 7% एटलीस्ट रिटर्न मिलता है, और अगर आपने मेजॉरिटी इक्विटी लिया तो आपको 14% रिटर्न मिलता है। सिर्फ एनपीएस की एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी लिक्विडिटी आपको कम मिलती है, इसका प्री मैच्योर विड्रॉल वगैरह मुश्किल है, और एनपीएस आपको मैच्योरिटी पर ही मिलेगा। मतलब कि आपको नेशनल पेंशन स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि जब आप रिटायर हो तो पेंशन की तरह आपको हर महीने पैसे मिलते रहे। तो ये एनपीएस अगेन गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड स्कीम है और बेस्ट रिटर्न्स है। तो आप अपने बैंक एफडी में डालने के बजाय अगर एनपीएस में डाला तो आपको बहुत ही एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। इफ यू आर यंग, आप जल्दी चालू कीजिए तो आपको ये पूरा कंपाउंडिंग होके आपको ये पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, थोड़ी हमारी कंपनी के बारे में जानकारी दूं कि हमारी कंपनी पिछले 40 साल से है मार्केट में, और हर एक इन्वेस्टमेंट्स के जितने भी हमारे देश में प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ये सिर्फ मैंने आपको रिटेल प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, इसके अलावा पीएमएस, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। और हमारा हमेशा फोकस ग्रोथ में रहता है,
और हम लोग ये हर एक चीज में आपको रिकमेंडेशन देते हैं। हम आपके ऊपर थोप नहीं देते कि हमारी इतनी स्ट्रैटेजी है, आपको जो चाहिए वो कर लो। हम इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि यू आर ऑलवेज गेटिंग, अगर हमारा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट रिकमेंडेशन है तो हम ये कहते हैं कि इस टाइप के फंड में दीज आर द टू बेस्ट रिकमेंडेशंस। स्टॉक्स में हम कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट शेयर, जो बास्केट के जरिए हम आपको कहते हैं। एफडी में हम कहते हैं कि हमारे हिसाब से ये सेफेस्ट एफडी का इन्वेस्टमेंट है। तो हर एक जगह हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम हमारे इन्वेस्टर्स को एडवाइस करें कि आपको, आपके लिए ये बेस्ट है। अब अभी आप ये 2 या 3 बेस्ट में से आपको जो सिलेक्ट करना है आप कीजिए। तो हम आपको ऐसे ही छोड़ नहीं देते कि आप आइए और कुछ भी ले लीजिए, हमारे पास तो सुपर मार्केट है। लेकिन हमारा बेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ही हम आपको दिखाते हैं और हम आपको वो देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा दूसरा है। नेक्स्ट, हाँ, जो जैसे मैंने कहा कि 40 इयर्स से हम लोग हैं और हमारा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल वगैरह एक्सपर्ट ये है। हमारा रिसर्च और एडवाइजरी इज आल्सो वेरी गुड। हमारे पास डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स है, मार्केटिंग सपोर्ट है और प्रोडक्ट नॉलेज और वेबिनार्स हम कर सकते हैं। और हम बिल्कुल, हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल लेटेस्ट है और टेक्नोलॉजी के जरिए हम सारा काम करते हैं। नेक्स्ट, ये जो चार्ट है, ये चार्ट उन महिलाओं के लिए है तो जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज में अपना करियर बनाना हो। तो जिनको अपना फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर करियर बनाना हो तो मैंने जो आपको सारी फंड्स की मैंने आपको जानकारी दी, सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की हमने आपको जो जानकारी दी, ये सारे ऑप्शंस जो है ये आपको, आप अगर दूसरे लोगों को, मतलब आपके नेबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, अगर उनको जाके अगर आप कन्विंस करो, और हम आपको मदद भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। पहले 5-10 केसेस में हम आपके साथ में उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, समझाए प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स के क्या ये है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये सब हम समझा सकते हैं, आपको ट्रेन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से you will be able to market the products. अगर आपने 50 कस्टमर्स किए तो यू कैन गेट अ गुड रेवेन्यू। ये हमारा पे आउट का चार्ट है। और अगर म्यूचुअल फंड और आई बास्केट में अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहा तो आपको इन्वेस्टमेंट्स पे कंटिन्यूअस रिन्यूअल का इनकम 5,000 रुपये आपको साल का मिल सकता है। तो ये सारे जो अगर आप हमारे मार्केटिंग एजेंट बनना चाहो तो आप मार्केटिंग एजेंट बनकर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट करने में हम आपको मदद कर सकते हैं। तो एक बात हुई कि आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना है, और दूसरी बात ये हुई कि आपको ये प्रोग्राम के द्वारा हम आपको दूसरे लोगों को ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेचने में भी हम आपको मदद कर सकते हैं। तो इसके पे आउट्स काफी अच्छे हैं अगर आप सीरियसली करते हैं। 50 लोगों को रीच आउट करना, और हमने ये जो 7 प्रोडक्ट्स हमने दिखाए हैं उसमें से आधे भी अगर बेचो तो आपकी इनकम, आपको हर महीने इनकम मिल सकती है। और जो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की, हम आपको पूरी ट्रेनिंग देकर आपको हम अच्छे से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और हमारे द्वारा आप ये सारे प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो। और जो लोग मैं मानती हूँ कि किसी को अच्छे से इन्वेस्ट कराना और उसको रिटायरमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करना, ये हमारा बहुत ही एक बड़ी सेवा होगी हमारी ओर से। नेक्स्ट, ये हमारे प्रोमोटर्स है, असित मेहता, माई सेल्फ, हम लोग 3 जन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और एक कंपनी सेक्रेटरी है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और मैं ज्यादातर रिटेल का काम करती हूँ। मैं बीएससी की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, एंड आई एम ऑन बोर्ड ऑफ मेनी कंपनीज एज वेल एज कॉलेजेस के, SVKM है कि IES है, MIT पुणे है, तो काफी कॉलेजेस के मैं बोर्ड पे हूँ। और हमारा जो कंबाइंड एक्सपीरियंस है काफी बरसों का,
ऑलमोस्ट 100 साल से ज्यादा वर्षों का हमारा कंबाइंड एक्सपीरियंस है, जो हम सबको देकर उनका इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक मार्केट की जो प्रोस्पेरिटी है, वो हम हर घर में ये प्रोग्राम के द्वारा और लोगों को सिखाकर हम पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स काफी अवार्ड्स मिले हैं मुझे अभी मैं उसको, मेरे अवार्ड्स के बारे में अभी बात नहीं करूंगी, ये प्रेजेंटेशन के पार्ट में है। नेक्स्ट, हमारे जो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, दे आर विद अस फॉर 15 से 20 साल से हमारे साथ है, और हम उनके साथ है, और दे आर क्वाइट हैप्पी विद आवर एक्सपीरियंस एंड आवर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, क्योंकि हम लोग हर चीज में हमारा रिस्क मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से पिछले 40 साल में हमारा कोई भी बैड डेट्स हुआ नहीं है, हमारे सामने किसी ने आर्बिट्रेशन फाइल नहीं किया है, और हमारे साल में 1 या 2 कंप्लेंट्स आती है, वो भी ज्यादातर क्वेरी होती है, क्योंकि हमारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस काफी स्ट्रांग है। नेक्स्ट, सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. We will look at the questions chat. I will open the chat window. Okay, so we are again appealing to you to kindly fill up the chat window, and I have also written some articles called Market Wisdom. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो बुकलेट है, अगर आप अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर अगर आप पोस्ट करते हो, or you give us, whoever gives us a feedback in our form, which you can see on the chat window, we will give you this book free. We will mail it to you, and we will also mail this presentation to you. If you fill up the feedback, then we will be able to mail both the things. जैसे हमने बताया, chotanivesh.gold.com, that is our website, and you can download the app also from our this. Again, feedback form, explain about multiple trading options. Multiple trading option is nothing but you can trade on many platforms. You can trade on BSE, NSE, you can trade on cash segment, derivative segments. But as I said, this is a seminar where we want to you to give maximum attention to retail investors who are savers. So people who are saving, for them we would request that you go for the iBasket option rather than indulge into trading. So that is what trading is all about. Okay, how can we know when to switch from one mutual fund type to another? Actually, see, investment, be it mutual fund, shares, or anything, when we talk of iBaskets, we are talking of a time horizon of 1 to 3 years. But if you want to indulge into regular buying and selling of mutual fund or stock, then I advise you that you must have a band in which you will operate. Like you should say, if I get 20% profit, or if I get 10% loss, then I will exit the particular share. Whereas in case of mutual funds, if you have got an SIP, it does not make sense to buy and sell mutual funds on in a frequent basis. It is important that you keep it for 1 to 3 years, and then only you decide on whether you want to exit or not. And as I said, in our website, we are giving the top performing mutual funds. If you have entered into a wrong mutual fund, then I would advise you to exit and go for a high performing mutual fund. So once you are there, then stay there for 1 to 3 years. You cannot, go on buying and selling. Only thing is, I think in maybe once a year or once in 6 months, you should make a evaluation and see whether the market, today market is all time high. Has your fund or has your this gone up or not? Maybe what time you bought? All those things are very important. So if you have a band, if I lose 10%, I will sell. If I gain 20%, I will sell. If you operate in a band, then it will be easy for you to actually stay invested at proper levels at all times. Okay, anybody has any questions, please type in the chat box. And as I said, if you fill up the form, we'll send you this presentation as well as the book on market wisdom. It covers a lot of interesting topics. Please see the feedback form, and if you fill it, you will get both the things.
for you. Can you guide about MCX for gold or silver? Again, if you are a retail investor, my advice is please go for sovereign gold bonds. So far as MCX is concerned, you can buy gold and silver. Normally, there is trading which happens on MCX. What is your objective? That is more important. When you are buying and selling gold, if you want to sell gold for buy gold for investment purpose, then according to me, sovereign gold bond is the best option, because you are getting interest on that. Should we depend on consultant for this, because we don't have in-depth knowledge? So what I have given you is a perfect strategy. If you buy our basket, keep it for 1 to 3 years, it is a good investment. So what I am trying to do is tell you what are the best things for you to invest in. And if you use our advice and you invest to people around you, then we will help you in explaining to them the benefits of these products. And these are the best products which are there in the market today. And you cannot go wrong when you yourself buy or you advise others to buy. So do we depend on consultant? I think ultimately you have to learn to earn. It is investment is all a matter of common sense. And you have to check where do you stand on safety, liquidity and returns. You get the best safety, you have liquidity depending on when you need the money, and returns. Obviously, returns are going to be associated with some amount of risk. So if we go on this, so we try to minimize the risk. How do we minimize the risk? As I told you, we do scientific selection of stocks. So you cannot eliminate risk. You can minimize the risk by exercising scientific research in trying to identify the stock. So we have tried to make it very simple for you, so that there is the margin of error is as low as possible. Do you research work for you buy to make a strong portfolio? See, our portfolio, iBasket portfolio, is a very strong portfolio, and same principles we apply for our PMS, for our advisory, and our research is also available on our website. We put up lot of research, we put up lot of reports, and you can go on our website investments.com and you can look at the research. We are giving alerts also, regular alerts, so you can look at the alerts and you can invest accordingly. So our research team is generating lot of research. But as I said, the iBasket product which is there is already researched, and then we have put up the basket in front of you. So that is what it is about. So the portfolio will be strong if you go for our iBasket portfolio. You can do your own study. You can look at what are the growth industry, and I am very sure that what we have picked those are all the growth industries which are there. Because you see today, if we look at UPI today, UPI has done a fantastic work in the country. UPI is not just a payment gateway. UPI is a window for doing business across the whole country. You are sitting in Jamnagar or in some small place or in a small village, Devlali, you are in Devlali, you want to sell your grapes all over the country. All you have to do is get your money by Google Pay, UPI, and you just dispatch the grapes wherever in the country. And that is what UPI is all about. It is giving freedom to every entrepreneur in the country to do business all over the country. The way if we grow the way we are going, then we will definitely have all the per capita income doubling. So everybody will have lot more money in their pocket. You will have more money which you would like to invest, and you can advise others to invest. So there are very exciting times ahead. So my advice would be that please look at so much opportunity which is around you. And the products, as I said, which I have offered you, they are for people who want to take some risk. We have tried to reduce the risk as much as possible. So this is what we are trying to say to you. So once again, I say, please fill up the form. You will get the presentation as well as a book. E-book you can get.
Okay, anybody has any questions? Okay, so all the ladies, thank you very much. As I said, we are going to, women power. That is what we are all trying to unleash. And I'm sure that if you really take interest into these matters, you will definitely be doing very well for yourself as well as for your family. So thank you very much and have a nice evening. There is beautiful rains going on in Mumbai. I hope in your place also there are rains, and we wish you very happy investing. And feel free to write to us. Our email address. Please put Suraj. Please put up our email address for any queries that people have subsequently. Um, Suraj, please put up the email address in which people can write. Yeah, this is the email address, investments@acm.co.in. This is our address. So any query that you have, anything that you want to know, please send a query on this address, and we'll ensure that we'll give you a satisfactory response. And if anything you want to write to me, you can send it on this address, and I will try to see that I provide the necessary guidance. So once again, before you sign up, please fill up the form and you can sign off.